तो मेरा जो हेयर लॉस है इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2016-17 जब मैं बीटेक में था। उसके लिए कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लूज़ होता है। अपने दोस्त बोलते हैं कि देखो तुम्हारा हेयर पीछे जा रहा है, वो फोरहेड थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो दूसरी बात तो वही है क्योंकि मैंने यूट्यूब में वीडियोस भी देखा था एंड द रिजल्ट्स दैट QHT हैज़ गॉन, अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव आल्सो कम हियर टू गेट देयर हेयर ट्रांसप्लांट्स डन। हेलो, मेरा नाम अनिकेत है और मैं 27 ईयर्स का हूँ। सो आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल बट फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर। तो मेरा जो हेयर लॉस है इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2016-17 जब मैं बीटेक में था। आई स्टार्टेड रिसीडिंग आई मीन लूजिंग हेयर फ्रॉम माई हेयर लाइन रीजन। तो मेरे दोस्त बोलने लगे थे कि भाई कुछ तो लॉस हो रहा है सामने से। तो इट गॉट ट्रिगर्ड व्हेन आई वेंट फॉर माई मास्टर्स। तो वहाँ पे पानी की वजह से या फिर वेदर चेंज की वजह से भी थोड़ा हेयर लाइन का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैसिवली मेरा जब हेयर शेडिंग होने लगा वो उसी टाइम से शुरू हुआ था। और मैंने इन द मीन टाइम मेडिकेशंस भी ट्राई किया था, डर्मेटोलॉजिस्ट भी दिखाए थे एंड दे सजेस्टेड मी सम मेडिकेशंस लाइक मिनॉक्सिडिल और कुछ, लेकिन इट डिड नॉट रियली वर्क वेरी वेल फॉर मी। और उसी टाइम से मतलब सिंस 2016 to 17 अभी सामने से जो ये हेयर लाइन का रीजन है तो उधर से आई एम लूजिंग हेयर्स। इट्स समवॉट सॉर्ट ऑफ जेनेटिक इन माई फैमिली कि सामने से आप हेयर लूज करो बट नॉट इन द क्राउन एरिया, बट नॉट एट दिस एज। तो मेरा एज अभी काफ़ी कम है तो इसी एज से ही मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया था। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर टू रिगेन योर लॉस्ट हेयर बैक एटलीस्ट फ्रॉम द हेयर लाइन रीजन। इसके लिए कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लूज़ होता है। अपने दोस्त बोलते हैं कि देखो तुम्हारा हेयर पीछे जा रहा है, वो फोरहेड थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और फैमिली में भी बोलते हैं। तो यू हैव टू गेट थ्रू इट। बट फाइनली ये डिसीजन लेना कि यू आर गोइंग फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांट कि आपको करवाना है, यू वांट मतलब आपका जो हेयर लाइन था पहले लाइक 5 to 6 years बैक वो आपको रिगेन करना है। So that is a big decision to take, but I have taken it and now let's see what happens. तो मैं लास्ट 5 to 6 years से एक्चुअली रिसर्च कर रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कहाँ से करवाया जाए एक्चुअली। So I have contacted a lot of clinics in the last 5 to 6 years, but why have I chosen QHT as my preferred clinic is first of all the affordability and second the quality of hair transplant that is done here. तो दूसरी बात तो वही है क्योंकि मैंने YouTube में वीडियोस भी देखा था and the results that QHT has gone, a lot of celebrities have also come here to get their hair transplants done. तो that was also a contributing factor. तो मैंने QHT से पहले बाकी और भी बहुत सारे क्लिनिक से बात किया था but I was not quite satisfied. लेकिन QHT क्लिनिक में यहाँ पे बात करने के बाद, कंसल्टेशन लेने के बाद, फोटोज भेजने के बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट आई कैन गो फॉर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हरिद्वार इज़ अ लवली सिटी दैट वी हैव हियर, तो इधर आने का भी वो भी एक कारण है। तो यहाँ पे आके मुझे अभी जो सजेस्ट किया गया है कि फ्रंटल पार्ट ऑफ द हेयर इस साइड से इस साइड को लेके नियर अबाउट जितना भी ग्राफ्ट्स लगेंगे वो मुझे डॉक्टर बता देंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द हेयर लाइन डिज़ाइन पर्टिकुलरली क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लास्ट 5 to 6 years बैक का जो हेयर लाइन था, क्योंकि मेरा बहुत सारे बड़े बड़े बाल हुआ करते थे एक्चुअली दैट टाइम, और मेरा फैमिली का भी जेनेटिक्स में अभी इस एज से नहीं है। हेयर लाइन इज़ वेरी गुड इन माई फैमिली एट दिस एज एटलीस्ट। तो वो भी मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके बताऊंगा कि मुझे कैसा हेयर लाइन चाहिए। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। चलिए अभी देखते हैं डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद क्या होता है, कितना ग्राफ्ट्स लगता है वो तो। मेरा नाम अनिकेत है और मेरा QHT में हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा पहले से एंड तक कैसा मेरा जर्नी रहा QHT के साथ वो बताने का। तो मैं जब पहली बार आया QHT में मुझे थोड़ा बहुत टेंशन था दिमाग में कि कैसा होने वाला है, सर्जरी है कैसा होने वाला है और मेरे हिसाब से होगा भी कि नहीं। तो वो हुआ मेरे हिसाब से एक्चुअली। तो आने के बाद यहाँ का एनवायरनमेंट देख के, यहाँ का क्लीनलीनेस, यहाँ का स्टाफ, उनका बिहेवियर, उनका
आपके साथ रहे ना एट एवरी फेज ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। तो वो मुझे देख के बहुत कंफर्टिंग लगा पहले। तो डिस्कशंस के बाद मेरा हेयर लाइन बनाया गया। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो हेयर लाइन मेकिंग का प्रोसेस होता है। अपने हिसाब से आप बता सकते हो डॉक्टर को कि, और डॉक्टर का कंसल्टेशन के हिसाब से भी जो भी आपका प्रोसेस होता है हेयर लाइन मेकिंग का, तो डॉक्टर के हिसाब से मुझे 3500 ग्राफ्ट्स सजेस्ट किया था डॉक्टर ने लगवाने के लिए अराउंड दिस फ्रंटल एरिया वेयर आई हैड लेस हेयर। उसका अराउंड इट टुक मी 9 to 10 hours for the process to get completed. और during the entire process the staff, the doctors and everyone, nurses, everyone was very helpful. तो वो लोग मुझे टाइम बाय टाइम बता रहे थे कि सर क्या किया जा रहा है आपके साथ। मैं भी क्वेश्चंस कर रहा था और हर क्वेश्चन का आंसर भी मुझे दिया जा रहा था। तो मेरा प्रोसीडियर लगभग 8 से 9 घंटे बाद ख़त्म हुआ। और जब मैंने देखा कि मतलब कैसा बनाया गया है फाइनली, आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। और फिर मुझे पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि मतलब क्या करना है, कैसे हेड वॉश करना है, व्हाट आर द मेडिसिन्स यू नीड टू टेक, एंड कैसे क्लीनिंग वगैरह, कैसे स्प्रे वगैरह करना है टू कीप द एरिया मॉइस्ट। सो सब कुछ इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर फ्रॉम द डॉक्टर्स एज वेल एज द स्टाफ साइड। तो वो इंस्ट्रक्शंस मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ एंड आई रियली होप दैट आई गेट ग्रेट रिजल्ट्स इन द टाइम टू कम। और मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि एनीबडी हु इज़ डीलिंग विथ हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैं जूझ रहा था फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो आप QHT को डेफिनेटली एक चांस दें, बिकॉज द पीपल हियर एंड द थिंग्स दे डू द बेस्ट. That is what I can say. So please come and do visit QHT if you have any balding issues, if you're facing any hair problems in your life. और ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट। मैं आपके रिजल्ट्स के साथ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मिलूंगा। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।